अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम सैयद अयान हैदर हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लेकर आए हैं 4 फैक्टराइजेशन। जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो जाकर लाजमी देख ले। उसी तरह के क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है और कोई काम इसमें नहीं करना। ठीक है, फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं कि करना क्या है। आपने पहला नंबर पकड़ना है, इसमें से क्या लिखा हुआ बी की पावर 4। आपने तीसरा नंबर पकड़ना है, इसमें से क्या लिखा हुआ 4c की पावर 4। ठीक है, इसे अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई मसला है, क्योंकि 2 2 बी की पावर 4 ही हो जाएगी। अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो कोई मसला है नहीं, बिल्कुल एक ही बात हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 c की पावर 4। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ये पिक कर लेनी। ये हो जाएगा आपके पास a और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास b। आपने क्या करना है, फॉर्मूले की सबसे पहले आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे। इक्वल लगाया आपने, a की जगह बोलो क्या रखना है बच्चों, b स्क्वायर, और ऊपर क्या लगाना है, a पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर। आगे माइनस 2 की जगह 2 रखेंगे, a की जगह बच्चों क्या रखना है, b स्क्वायर, और b की जगह क्या रखना है, 2c स्क्वायर। आगे प्लस फिर b की जगह क्या रखना है, 2c स्क्वायर, और b के ऊपर स्क्वायर, इस वैल्यू पे भी स्क्वायर। ठीक है, ये काम हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई इसमें फॉर्मूला लगा हुआ। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यही वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास। नहीं तो हम चेक कर लेते हैं, 2 2 बी की पावर 4 माइनस 2 2 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 ये स्क्वायर सी पे लगा के 2 2 4 लगा हुआ फॉर्मूला। हो गया यकीन। अब आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, क्या लिखा हुआ a माइनस बी। तो a की जगह बच्चों क्या रखना है आपने, b स्क्वायर। आगे माइनस b की जगह बच्चों क्या रखना है आपने, 2c स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद करके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर, और क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन 2 है हमारे पास। अच्छा, इसमें तो डिवाइड में नंबर आ गया है। अब क्या करें भैया, कोई का कुछ नहीं है इसमें, सब वही काम करना है। आपने पहला नंबर पकड़ना है 9/4, ठीक है, और आपने तीसरा नंबर पकड़ना है 4/9x4। अब इस वैल्यू को अगर हम ऐसे लिखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 और x, और ऊपर लगा दें स्क्वायर, यही बनेगा। आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 अच्छा ये 4 है ना, तो इसको 2 यहां पर 2 2 x की पावर 4, और ये स्क्वायर 2 पे लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई, जिसको आप बोलते हो a। इसी तरह से अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, 2 डिवाइड में लिखते हैं 3x2, ऊपर लगा दें स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो यही वैल्यू बननी है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी, b। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने a की जगह आपने क्या रखना है, a की जगह आपने रखना है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट लगाया, ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। आगे माइनस 2 की जगह 2, a की जगह फिर वही वैल्यू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, b की जगह b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। आगे प्लस की जगह प्लस, फिर b की जगह b की वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू b की क्या लिखा हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, और b के ऊपर स्क्वायर, इस वैल्यू पे भी आपने क्या लगा देना, स्क्वायर। फॉर्मूले की आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो। a की जगह बताओ क्या रखना है, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आगे माइनस b की जगह बताओ 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया, और ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और यही आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बल्कि आपके पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 16 2 के टेबल में आता है, 32 भी 2 के टेबल में आता है। 2 को कॉमन ले लिया, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, तो a की पावर 1 कॉमन आ सकती है। b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5, तो b की पावर 3 भी कॉमन आ सकती है। ठीक है, कॉमन वो चीजें आती हैं, आप चेक करते हो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो a की सबसे छोटी वैल्यू a, ये वाली है, तो ये आपने कॉमन ले लिया। b की छोटी वैल्यू 3 वाली है, तो ये आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर चले तो ब्रैकेट में चेक करो, 2 बाहर अंदर नहीं आएगा, a की पावर 3 थी, 1 बाहर है तो 2 अंदर बची। b की पावर 3 थी, 3 की 3 बाहर, आगे माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाए 8 से, 2 8 16,
ए स्क्वायर लिखा हुआ है, एक ए कॉमन है, एक अंदर बचेगा, बी की पावर 4 है, 3 बाहर है तो अंदर एक बची, आगे प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 16 32 हो जाता है, एक ए लिखा हुआ तो एक ए तो बाहर है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, बी की पावर 5 है, 3 बाहर है, अंदर कितनी बची, 2 बची। इतनी बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पकड़ लो पहला नंबर और बी की जगह पकड़ लो तीसरा नंबर। अब इस वैल्यू को अगर हम ऐसे लिखें भैया कोई मसला नहीं है, इस वैल्यू को अगर हम ऐसे लिखें तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, तो ये वैल्यू a हो जाएगी और ये वैल्यू b हो जाएगी, पता है ना 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर। अब 2ab क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो a की जगह आप क्या रखोगे, a की जगह आपने क्या रखना है, a की जगह क्या रखना है, a करली ब्रैकेट लगा लेते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है। ए की जगह आपने ए रखा, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, आगे चलो तो माइनस, फिर आगे चलो तो 2, फिर आगे चलो तो ए, तो ए की जगह तो ए ही रखना है, और फिर आगे चलो तो बी लिखा हुआ, बी की जगह क्या रखेंगे 4b, ठीक है। फिर आगे चलो तो क्या लिखा हुआ प्लस, फिर आगे चलो तो क्या लिखा हुआ बी, तो बी की जगह क्या रखेंगे बच्चों 4b और ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। 2 को एज इट इज रखना है, बी क्यूब को भी एज इट इज रखना है। अब अगर आप चेक करो तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू बनेगी, मुझे पता है। आपने क्या करना है, आपने ये वाली साइड सॉल्व करी है, अब आप क्या करो इस वाली साइड पे सॉल्व करो। ए की जगह बताओ क्या रखना था हमने, ए माइनस बी की जगह क्या रखना है 4b और ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया है। आप देखो पहला नंबर पकड़ लो, क्या लिखा हुआ है 9p प्लस क्यू की पावर 2, ये लिखा हुआ है। और तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है आपके पास r की पावर 4। इस वैल्यू को अगर हम ऐसे रखें 3p प्लस क्यू और ब्रैकेट पे हम लगा दें स्क्वायर, तो चेक करो ये वैल्यू इसी की इक्वल है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू इस पे लगाएंगे तो इस पे स्क्वायर, तो इस वैल्यू को आप बोल सकते हो a। समझ में आ रही है ना। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम ऐसे लिख लें कि भैया ये और ये पावर को ब्रेक कर दिया हमने, 2 2 4 हो जाता है, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी b। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड सॉल्व करें, a की जगह बोलो क्या आ जाएगा 3p प्लस q और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है, आगे माइनस 2 की जगह 2 रखेंगे, a की जगह फिर वही वैल्यू रखनी है आपने 3p प्लस q, ठीक है। और b की जगह आपने क्या रखना है बच्चों r स्क्वायर, फिर आगे प्लस लगाया आपने और फिर b लिखा हुआ, तो b की जगह आपने क्या रखना है r स्क्वायर, b की जगह r स्क्वायर रखा, b के ऊपर स्क्वायर, इस टर्म पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है यही वैल्यू बननी है, तो आप क्या करो, आप इक्वल से पहले वाली सॉल्व कर दो। a की जगह बताओ क्या रखेंगे 3p प्लस q, ठीक है। a की जगह ये वैल्यू रख दी, आगे लगाओ माइनस, b की जगह क्या रखेंगे बच्चों r का स्क्वायर और ब्रैकेट लगाया, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, 3 को p से करेंगे 3p हो जाएगा, आगे प्लस का साइन, 3 को q से करेंगे 3q हो जाएगा, आगे माइनस, फिर r स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बनाया और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, पहला नंबर पकड़ना है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा नंबर पकड़ना है 0.0025 लिखा हुआ है। इस वैल्यू को अगर हम ऐसे रख दें, एक्स वाई रखें, ब्रैकेट लगाकर ऊपर स्क्वायर, एक ही बात है ये और ये। अब इसे आप क्या बोल सकते हो a, और अगर आपने चेक करना है 0.0025 किसका स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है इस वैल्यू को रूट में रखना है, जो भी रूट आएगा वो इसका, ये उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर वैसे होता है 0.05, ठीक है। तो अगर हम 0.05 का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं b। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो क्या लिखा हुआ a की जगह बच्चों क्या रखना है xy और a के ऊपर स्क्वायर, इस वैल्यू पे स्क्वायर लगा दो, आगे माइनस, फिर 2 की जगह 2 रखना है आपने, फिर a की जगह बच्चों xy, b की जगह क्या आएगा 0.05, फिर आगे लगाओ प्लस, फिर b की जगह 0.05, ठीक है 05 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, क्या लिखा हुआ a माइनस बी, तो a की जगह क्या रखना है आपने, a की जगह आपको पता है क्या रखना है xy, आगे लगाया माइनस, b की जगह आपने क्या रखना है 0.05
और ऊपर आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है बच्चों, आपने वही काम करना है, पहली वैल्यू पकड़ी आपने, तीसरी वैल्यू पकड़ी आपने, ठीक है। आप इसे आप क्या बोल सकते हो, देखो ये ऐसे लिखा हुआ a माइनस बी ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे अगर हम ऐसे लिखें a माइनस बी और ऊपर स्क्वायर, एक ही बात है। ये स्क्वायर अगर ब्रैकेट हटाएंगे करली ब्रैकेट तो इस पे आ जाएगा। अब इस वैल्यू का आप बोल सकते हो a, इसे अगर हम ऐसे लिख दें 9 और ऊपर स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसे आप क्या बोल दोगे b। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड सॉल्व करें, a की जगह बताओ क्या आना है, a माइनस बी, ठीक है। a के ऊपर स्क्वायर, स्टम्प पे स्क्वायर, आगे माइनस लगाओ, 2 की जगह 2 लिखो, a की जगह a माइनस बी, ठीक है। आगे b लिखा हुआ है तो b की जगह क्या आ जाएगा 9, आगे लगाओ प्लस, फिर b की जगह a माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 9 और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको पता है यही बननी है, तो आप क्या करो, इक्वल से पहले वाला फॉर्मूला सॉल्व कर दो। a की जगह क्या रख देंगे, a माइनस बी, आगे माइनस लगाओ, b की जगह क्या रख देंगे 9 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यही आपके पास इसका आंसर है। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, छोटे छोटे से कुछ सवाल थे। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।